हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ। और हम लोग आज शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 7, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज है दैट इज 7.1। उसमें हमारे पास एक फॉर्मूला है और उसी फॉर्मूले से पूरी एक्सरसाइज हमारी डन हो जाएगी। एंड व्हाट इज दैट फॉर्मूला? दैट फॉर्मूला इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या है? हमारे पास ग्राफ होता है जिसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसे आप लोग एक्स एक्सिस बोलते हो, और एक वर्टिकल लाइन होती है जिसे आप लोग वाई एक्सिस के नाम से जानते हो। अब होता क्या है, यहाँ पर सपोज कर लो कोई पॉइंट है दैट इज ए, और यहाँ पर कोई पॉइंट है बी। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इन चारों में से कहीं पे भी दो पॉइंट हो सकते हैं। हो सकता है वो सेम उस क्वाड्रेंट में ही हो, जरूरी कि डिफरेंट क्वाड्रेंट में होने चाहिए। अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है मुझे वो कैलकुलेट करनी है। तो उसे कैलकुलेट करने के लिए जिस फॉर्मूले का मैं यूज करता हूं उसे वी कॉल डिस्टेंस फॉर्मूला। ए के जो कोऑर्डिनेट्स है वो सपोज कर लेते हैं x1 कोमा y1, यानी कि x की वैल्यू है x1 और y के लिए वैल्यू है y1। इसे आप लोग एब्सिसा और ऑर्डिनेट के नाम से भी जानते हो, और इकट्ठा जब आप बोलते हैं तो कोऑर्डिनेट बोल देते हैं। बी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो x2 कोमा y2 हम लोग अज्यूम कर सकते हैं। तो जो डिस्टेंस होगा ए और बी के बीच में that will be equal to x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। यानी कि जो x वाली वैल्यूज है उनको माइनस करेंगे और होल स्क्वायर लगाएंगे, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यानी कि y की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज को माइनस करेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे, फिर इन वैल्यूज को प्लस करके होल का रूट करेंगे। आप इस फॉर्मूले को ये भी लिख सकते हो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्योंकि ब्रैकेट आपका स्क्वायर में है तो इसीलिए अगर आप इसको आगे पीछे भी कर दोगे फाइनल रिजल्ट में कोई असर नहीं पड़ेगा। दिस इज अगेन अ डिस्टेंस फॉर्मूला। तो मतलब दोनों ही डिस्टेंस फॉर्मूले के लिए वैलिड है। कोई भी फॉर्मूला आप लोग यूज कर सकते हो। किसी भी एक पॉइंट को x1 y1 और दूसरे पॉइंट को x2 y2 कंसिडर किया जा सकता है। उसके बाद आप लोग प्लस लगे होने की वजह से ये टू या इस वाले टू को इस रूट से कैंसिल नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई होता फिर ये रूट कैंसिल हो सकता था, लेकिन यहाँ पर प्लस है या माइनस भी होता, आप ये रूट नहीं हटाओगे, ये रूट हटा दिया डायरेक्टली इसी स्टेज पे, तो आपका गलत हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूला पे हमारी एक्सरसाइज 7.1 जो है वो फिनिश हो जाएगी। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपनी एक्सरसाइज का स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। हमें कुछ पॉइंट्स के पेयर दिए हुए हैं, हमें डिस्टेंस पता करना है। फर्स्ट है 2,3 और दूसरा पॉइंट है 4,1। ठीक है, तो पहले हम लोग इनमें से एक पॉइंट को ए लेट कर लेते हैं और दूसरे पॉइंट को बी लेट कर लेते हैं। लेट ए 2,3 एंड बी 4,1। तो अपने फर्स्ट पॉइंट को ए लेट कर लिया और दूसरे पॉइंट को बी लेट कर लिया। अब x1 y1 x2 y2 ये हम लोगों ने कंसिडर कर लिए पॉइंट्स, x1 y1 x2 y2।
हमेशा पहले x होती है वैल्यू, फिर उसके बाद कोमा y की वैल्यू होती है। अब डिस्टेंस पता करना है मुझे a और b के बीच में, यानी इन दो पॉइंट्स के बीच में। तो फॉर्मूला लिखेंगे पहले तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला अभी हम लोग लिख के आए हैं, तो सेम फॉर्मूला है, कोई फर्क नहीं है। अब x1 की वैल्यू मेरे पास है 2 और x2 की वैल्यू है मेरे पास 4 होल स्क्वायर, y1 की वैल्यू है 3 और y2 की वैल्यू है 1, तो उसका भी होल स्क्वायर। तो हमने वैल्यूज पुट कर दी और होल स्क्वायर वाली टर्म लिख दी। अब 2 में से अगर मैं 4 को माइनस करता हूं तो मुझे माइनस का 2 मिलेगा और उसका होल स्क्वायर। 3 में से अगर मैं 1 माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा 2 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर 4 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो 4 + 4 कितना हो गया मेरे पास, √8। अगर आप 8 के प्राइम फैक्टर्स बनाओगे तो यू विल गेट 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब एक जो 2 है वो पेयर से बाहर आ जाएगा, तो अंदर एक 2 बच जाएगा, तो 2√2 यूनिट्स। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। यूनिट्स लगानी जरूरी है क्योंकि हमें कोई मीटर सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ, तो हम अपनी तरफ से यहाँ पर यूनिट्स लगा देंगे। तो ये मेरे पास आंसर आ गया। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का मेरा पहला पार्ट था जो मैंने डिस्टेंस पता करना था। चलिए अब करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, इसको इरेज करते हैं अपन। दूसरा पार्ट है मेरे पास -5, 7 एंड -1, 3। तो अगेन प्रीवियस वन की तरह लेट ए और बी करेंगे हम लोग। लेट ए एंड बी। तो ये हमने ए और बी पॉइंट सिलेक्ट कर दिए। ये आपका x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया, तो ये भी हमने कंसिडर कर लिया। नाउ डिस्टेंस फॉर्मूला लिखेंगे पहले ए बी के लिए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला भी अपने लिख दिया। अब करेंगे वैल्यूज पुट। x1 की वैल्यू है -5, x2 की वैल्यू है -1। अब ध्यान रखना है यहाँ पर कि आपके पास जो नेगेटिव है वो 2 बार आ गया, क्योंकि एक नेगेटिव तो फॉर्मूले का है और ये दूसरा नेगेटिव वैल्यू का है। देन y1 की वैल्यू 7 और y2 की वैल्यू 3 और उसका होल स्क्वायर। तो मतलब हमने सिंपली y1 y2 x1 x2 की जो वैल्यू है वो पुट कर दी है। अब इसको सॉल्व करेंगे। माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस प्लस 1 हो जाएगा का स्क्वायर। 7 में से 3 गए 4, 4 का स्क्वायर। 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, लेकिन 5 बड़ा होता है तो इसलिए माइनस का 4 लिखा जाएगा और उसका होल स्क्वायर। इधर 4 का स्क्वायर है तो इसको 4 का स्क्वायर ही अभी लिख देते हैं। अब करते हैं इसको सॉल्व। -4 का स्क्वायर होता है 16 एंड 4 का स्क्वायर इज ऑल्सो 16। तो 16 में आप अगर 16 ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 32। अब 32 के बना देंगे फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स। तो 2 को टोटल 5 टाइम्स लिखेंगे तो ये प्रोडक्ट होकर 32 बच जाएगा। अब पेयरिंग से बाहर निकाल देते हैं 8 2
ये सेकंड टू, लेकिन ये वाला टू नहीं निकल पाएगा क्योंकि अकेला है। तो इसको सॉल्व करके यू विल गेट 4√2 यूनिट्स। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट का आंसर आ गया, दैट इज 4√2। तो चलिए आप करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में मेरे पास जो दिया हुआ है वो है a, b एंड -a, -b। तो ये आप देखिए क्लियर कट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है क्योंकि दोनों पॉजिटिव के हैं, और ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में है क्योंकि दोनों नेगेटिव है। तो पहले तो अपन लेट कर लेते हैं, ए जो है वो फर्स्ट पॉइंट हो गया और जो बी है वो दूसरा पॉइंट हो गया। x1 y1 x2 y2। अब लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी। तो x1 -x2 का होल स्क्वायर, y1 -y2 का होल स्क्वायर, ये आपको सबको फॉर्मूला पता है अब। तो x1 की वैल्यू है मेरे पास a, देन माइनस x2 की वैल्यू माइनस का a है, तो इसलिए एक और ब्रैकेट लगानी जरूरी है क्योंकि यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा। प्लस y1 b है, y2 माइनस का b है, और ये उसका होल स्क्वायर हो गया। माइनस माइनस प्लस, और ये भी माइनस माइनस प्लस। तो a प्लस ए आपके पास होता है 2a और उसका होल स्क्वायर, b प्लस बी होता है 2b और इसका भी होल स्क्वायर। नाउ 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, b का स्क्वायर b स्क्वायर, और ये रूट एज इट इज आ गया। जैसे बताया कि बीच में पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो ये रूट कैंसिल नहीं करोगे इसके साथ, ये पहले सॉल्व होगा, अगर हो सकता है तो फिर रूट कर सकते हो। अभी यहाँ पे तो ए बी नंबर्स हैं तो इसीलिए हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हम लोग थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, 4 को जो है वो आप क्या लेके आ सकते हो कॉमन, क्योंकि दोनों टर्म्स में 4 आ रहा है तो 4 को मैंने कॉमन बाहर कर लिया। 4 का रूट आपको पता है 2 होता है, लेकिन जो अंदर वाली टर्म है उसका रूट नहीं है, तो उसे अपन सेम टू सेम लिख देंगे। तो 2√a² प्लस बी स्क्वायर, ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन के थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन और आंसर आ गया। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, इसे आपका करते हैं इरेज। सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। तो हमें अगेन दो पॉइंट दिए हुए हैं, मैं फर्स्ट पॉइंट को ए लेट कर रहा हूँ 0,0, और दूसरा पॉइंट है 36,15, वो उसे मैंने बी लेट कर लिया। तो हमें कहता है कि पता करें पहले इसका डिस्टेंस क्या है। ओके, तो डिस्टेंस पता करना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। पहले लिख लेते हैं ये x1 है, ये सपोज कर लेते हैं y1 है, ये x2 है, और ये y2 है। सपोज कर लिया अपनी तरफ से, किसी को भी लेट कर सकते हो। नाउ डिस्टेंस ए बी, पहले क्या लिखेंगे फॉर्मूला,
लो जी, हमने फॉर्मूला लिख दिया, यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं आज फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए। तो x1 की वैल्यू क्लियरली है कि 0 है, तो 0 लिख देंगे। x2 की वैल्यू 36 है, y1 की वैल्यू 0 है और y2 की वैल्यू 15 है। तो कहने का मतलब है x1 और y1 तो 0 के इक्वल है, x2 और y2 हमें कुछ दिया हुआ है क्वांटिटी वाइज, तो हमने वो पुट कर दिया। 0 में से 36 गए 36 आएगा, एंड 0 में से 15 गए 15 आएगा विद स्क्वायर। ओके, नाउ 36 माइनस का है तो उसका स्क्वायर करेंगे, 1296 मेरे पास आएगा, और -15 का स्क्वायर 225 होगा। तो इसको जब आप ऐड करेंगे तो मेरे पास आ गया 1521। अब 1521 के बनाएंगे प्राइम फैक्टर्स। 3 की टेबल पे काट लो 507, फिर 3 की टेबल पे काट लो 169। 169 को देख के क्लियर हो जाता है कि 13 का स्क्वायर है। तो जी परफेक्ट स्क्वायर बन गया आपके पास 3 की पावर 2 या 3 × 3 एंड 13 × 13। अब एक एक नंबर बाहर लेंगे तो ये 3 और यहाँ से 13, तो ये बन गया आपका 39 यूनिट्स। तो 39 यूनिट्स है जो ए और बी के बीच का डिस्टेंस है। आगे इन्होंने पूछा हुआ है, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। 7.2 में हमने, इन्होंने मतलब कोई आपको डिस्टेंस निकालने के लिए बोला है दो टाउन्स के बीच में। यूजिंग पर, ओके ठीक है, एक टाउन 36 किलोमीटर है और दूसरा टाउन 15 किलोमीटर है। तो आप कहता है आप डिस्टेंस पता करना चाहते हो ए और बी का, लेकिन बिना आपने क्या यूज किया, मेजर नहीं करना। तो आसान है ये, कर लेते हैं। अब पापा इसको इरेज करता हूं मैं। ये हम लोग जो आगे क्वेश्चन दिया हुआ है 7.2 सेक्शन के अकॉर्डिंगली सिचुएशन है, तो वो चीज हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या है कि एक टाउन है, ग्राफिकली बनाया हुआ है ए, जो कि लोकेटेड है 15 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ। तो ये 15 है, नॉर्थ इस तरफ होता है, और ये नॉर्थ, ये ईस्ट, इसमें एक टाउन है 36 किलोमीटर। ये सपोज कर लेते हैं 36 किलोमीटर है। अब डिस्टेंस पता करना है। ये आपका टाउन ए है एंड दिस इज टाउन बी। तो देखिए पहले हमें इसके कोऑर्डिनेट्स बनाने पड़ेंगे डिस्टेंस लगाने के लिए। ये आपकी एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और ये आपकी वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू दे दी है 36, तो वाई क्या होगा 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे वाई हमेशा 0 होता है। ये है आपका अलोंग वाई एक्सिस, तो वाई की वैल्यू 15 है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो वही बात फिर से आती है, पहले एक्स की वैल्यू फिर वाई की वैल्यू। अब ए बी निकालना है यानी कि डिस्टेंस। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये हमें फॉर्मूला पता है। आप किसी को भी 1 मान सकते हो, किसी को भी 2 मान सकते हो, आपकी मर्जी है। यहाँ पर मैंने x1 y1 x2 y2 लिख दिया। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। x1 की वैल्यू है 0, x2 की वैल्यू है 36।
y1 की वैल्यू है 15 और y2 की वैल्यू है 0। मतलब हमने x1 y1 x2 y2 की वैल्यूज पुट कर दी। 0 में से 36 गए, 36 ही आएगा और यहाँ पे 15 ही आएगा। -36 का स्क्वायर 1296 होता है और साथ में याद क्या रखना है कि माइनस का स्क्वायर प्लस होगा। 15 का स्क्वायर 225 होगा। तो ये आपका आई थिंक वही पॉइंट बन गए जो उन्होंने हमें क्वेश्चन में दिए थे। 36,15 यस। मतलब वहां पे एक पॉइंट 00 था ओरिजिन पे और दूसरा पॉइंट था 36,15 पे। लेकिन यहाँ पे तो अलग अलग डिस्टेंस अलग अलग टाउन्स है तो उनकी पोजीशन भी डिफरेंट होगी। बट अगर हम लोग आंसर की बात करें तो जो आंसर है वो क्या मिलेगा, मुझे सेम मिलेगा 1529। तो ये हमारे पास पिछली बार 39 यूनिट्स आया था तो इस बार भी 39 ही आएगा क्योंकि जब क्वांटिटी सेम है तो 39 इंटू 39 यस सही है। तो इतना डिस्टेंस है टाउन ए और टाउन के बीच में, दैट इज 39 यूनिट्स और यही हम लोगों से पूछा गया था। तो आई होप कि आपको आज 7.1 एक्सरसाइज के ये दो क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। प्रैक्टिस जरूर करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।